बिहार प्रांत का जिला सिवान, जो अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। सिवान जिले का नामकरण मध्यकाल में यहां राज कर रहे राजा शिवमान के नाम पर हुआ है। 1857 की क्रांति से लेकर आजादी हासिल करने तक सिवान के निर्भीक एवं जुझारू लोगों मजहरुल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फुलेना और महेंद्र प्रसाद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने समूचे देश में बिहार का नाम ऊंचा किया, जिसके ऊपर हर बिहारवासी को गर्व है। देश को पहला राष्ट्रपति देने का गौरव भी इसी धरती को जाता है। सिवान का ये क्षेत्र कई सालों तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कर्मस्थली भी रहा है। सिवान जिले का अधिकांश जनजीवन कृषि पर आधारित है। सामाजिक समरसता में रचे बसे सिवान जिले में संत शाह अर्जन की दरगाह, सोहगरा का शिव मंदिर, दोन स्तूप, बाबा महेंद्र नाथ मंदिर के अलावा अन्य धार्मिक एवं पर्यटन स्थल दर्शनीय हैं। क्रांतिकारी लोगों की स्थली सिवान जिला सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने की लड़ाई में हमेशा आगे रहा है। 21 जनवरी 2017 को जिले के रहवासियों ने शराबबंदी के पक्ष में विशाल मानव श्रृंखला का निर्माण कर जिस क्रांति का आगाज किया था, उसके सफल परिणाम साफ दिखाई दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी शुरू की, इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। हमारा बिहार समाज जो है बहुत ही उत्थान की तरफ बढ़ा है, क्योंकि पहले जो शराब पीते थे और आते थे और घर में लड़ाई झगड़े करते थे, मानसिक दुष्प्रभाव पड़ता था बच्चों पर, महिलाओं पर। इस कारण से जब से शराबबंदी हुई है, उन्होंने शराब पीना बंद किया है, तो जो हमारा आर्थिक पैसा शराब में खर्च होता था, वो पैसा अब हमारे घर में आ रहा है। हमारे घर में बच्चों पे खर्च हो रहा है, बीवी पे खर्च हो रहा है। ग्राम झुन्नापुर जिला सिवान के रहने वाले भावनाथ शाह के परिवार के लिए शराबबंदी शांति और खुशहाली का पैगाम लेकर आई। चाय पकौड़े की दुकान चलाने वाले भावनाथ कभी शराब पीने के इस कदर आदी थे कि रोज कमाते उसकी शराब पी जाते थे। नतीजा भूखमरी, अशांति, मारपीट परिवार के लिए रोजमर्रा की बात हो गई थी। नशा मुक्त बिहार घोषित होने के बाद हालात धीरे धीरे सुधरने शुरू हुए। अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। एक दूसरे का हाथ में हाथ बटाते हुए पति पत्नी दुकान से इतना कमा लेते हैं कि पूरे परिवार का भरण पोषण आराम से कर सकें। जीवन में आए इस बदलाव के लिए ये लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद करना नहीं भूलते। तो वो दिन भर जो कमाते हैं गरीब मजदूर, वह राशि, वह रुपया उनके घर जाता है, उनके परिवार के भरण पोषण में, उनके बच्चों के शिक्षा में उसका खर्च होता है, जिससे एक समृद्ध समाज का निर्माण हो रहा है। इसलिए भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री की, जिन्होंने इस अभिशाप को समाप्त किया। 21 जनवरी को फिर से पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाई जाए। सब लोग मिलकर एक साथ इस सामाजिक संकल्प के लिए मानव श्रृंखला में शामिल होइए और बिहार को मुक्त कराइए बाल विवाह से, दहेज प्रथा से। नशा मुक्त बिहार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में दहेज एवं बाल विवाह प्रथा मुक्त बिहार बनाने की दिशा में प्रशासन ने मुहिम शुरू की, तो समाज के हर वर्ग के लोगों ने इस फैसले का दिल से स्वागत किया। ये सोच बहुत ही कम लोगों को होती है जो समाज का विकास करे। समाज के विकास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दहेज और बाल विवाह को रोकने के लिए हम लोग सब आदमी सरकार के साथ हैं, सहमत है। दहेज समाज पर कोण है, अब इसका ऑपरेशन करने का वक्त आ गया है। दहेज एवं बाल विवाह के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा 21 जनवरी 2018 को राज्यव्यापी मानव श्रृंखला के निर्माण का निर्णय लिया गया। इसके लिए दहेज एवं बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों की बुराइयों और इससे समाज को होने वाले नुकसान का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। बाल विवाह और दहेज प्रथा ऐसी सामाजिक कुरीतियां हैं जिनके विरोध में कानून वर्षों से बना हुआ है और उसका अनुपालन भी किया जा रहा है। इसलिए इन पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है, क्योंकि इतने व्यापक स्तर पर समाज में जिस तरह से इन कुरीतियों का विरोध होना चाहिए था, वो शायद आज तक नहीं हो सका है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार
इस वर्ष पुनः पिछली वर्ष की भांति एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया जाना है। जिला अधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों ने मेहनत से दिन रात एक कर जिले के हर प्रखंड में इसकी तैयारी ग्राउंड स्तर से शुरू की। जिले के गांव, पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल सहित शहर के सभी वार्डों के पुरुष, महिलाओं, युवक और युवतियों से दहेज एवं बाल विवाह के खिलाफ जंग छेड़ने का आह्वान किया गया। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि बिना समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे हुए हम उन्हें इस अभियान से नहीं जोड़ सकते थे, हम लोगों ने सभी प्रखंड में जनप्रतिनिधियों की, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की, आशा कार्यकर्ताओं की, जो हमारे एएनएम वर्कर्स हैं उनकी, शिक्षक गण की, जीविका की दीदियों की एक बैठक की और उन्हें जो संदेश है इन सामाजिक कुरीतियों का जो कुप्रभाव है उसके बारे में समझाया और उनसे अपील की कि वो अपने पोषक क्षेत्र में हर एक गांव तक, हर एक टोले तक, हर एक घर तक और हर एक व्यक्ति तक इस संदेश को पहुंचाएं। इसी क्रम में मोटरसाइकिल रैली को राज्य के पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार गुप्ता एवं जिलाधिकारी महेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूक अभियान का हिस्सा बनी इस मोटरसाइकिल रैली में युवकों का उत्साह देखने लायक था। रैली में लगभग 300 बाइक सवार गोपालगंज सीमा छाप से अमलोरी, सरसर, टड़वा होते हुए गांधी मैदान पहुंचे। यहां इन सभी लोगों को सामाजिक कुरीतियों, दहेज एवं बाल विवाह को समाज से मिटाने की शपथ दिलाई गई। दहेज लेना और देना एक बहुत बड़ा अभिशाप है और मैं शपथ लेती हूँ कि ना दहेज लूंगी और न दूंगी और न वैसे जगह पे खुद भाग लूंगी। मैं बिहार के जनता से अपील करती हूँ कि वो अपने बच्चों को खूब पढ़ाए और उनको वे संस्कार दे कि ना दहेज दे और ना दहेज लें। जिले का हर निवासी अपने अपने स्तर से इस अभियान को सफल बनाने के लिए सहयोग दे रहा था। रजनीश कुमार, जो पेशे से पेंटर चित्रकार हैं, ये दीवारों पर चित्रकला के द्वारा इन सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन का संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जिला अधिकारी ने ऐसे पढ़े लिखे युवकों को सफल नेतृत्व व प्रोत्साहन देकर इस महायज्ञ के लिए प्रेरित किया। यही कारण है कि इस युवा कलाकार का अपना स्टूडियो व पैसा कमाने के संसाधन होने के बावजूद सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने में अपनी तरह से योगदान दिया। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बाल विवाह और दहेज प्रथा उन्मूलन पे विशेष कार्य हो रहे हैं, जिसके द्वारा हम लोग समाज में बढ़ रही कुरीतियों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। दहेज एवं बाल विवाह के उन्मूलन के प्रति सीवान के लोगों के समर्थन की झलक गांधी मैदान से निकली पदयात्रा में दिखाई दी। ये पदयात्रा शहर में भ्रमण करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम पहुंची। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों से आई रैलियों का मिलान जब हुआ तो स्टेडियम जन सैलाब में तब्दील हो गया। इस पूरे अभियान को सफल बनाने के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसे प्रशासन ने पूरी जिम्मेवारी से निभाया। हर एक किलोमीटर पे एक सेक्टर पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसमें एक सिविल ऑफिसर और एक पुलिस ऑफिसर प्रतिनियुक्त हैं। उनका काम यह है कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग निर्धारित रूट पर आएंगे तो ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बड़ी एक बड़ा काम हो जाता है। उस चैलेंज से निपटने के लिए सेक्टर ऑफिसर की प्रतिनियुक्ति है, प्रत्येक 2 किलोमीटर पे जोनल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति है, प्रत्येक 200 मीटर पे कोऑर्डिनेटर की प्रतिनियुक्ति है, ताकि वो समन्वय बनाए रखेंगे सभी प्रतिभागियों के बीच में। चारों ओर इस अभियान के हमराह बनने की होड़ सी लगी हुई थी। बच्चे, युवक, छात्र छात्राएं, महिला संगठन, जनप्रतिनिधि, व्यवसायी, क्या आम क्या खास, लोगों का हुजूम उमड़ रहा था। इस विशाल जन समूह के समर्थन को देखकर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि ये जनमानस अपनी सजगता से नशा, दहेज एवं बाल विवाह मुक्त बिहार का सृजन करेंगे। मैं सभी बहनों से आग्रह करती हूँ कि दहेज लोभियों के साथ शादी ना करें। समाज में बदलाव तभी आएगा जब समाज के हर वर्ग उस बदलाव का हिस्सा बने और समाज की आधी आबादी जो महिलाओं की है वो उस सामाजिक बदलाव की में अपना
बढ़ चढ़कर स्वयं हिस्सा लें। बिना उनकी भागीदारी के यह जो कुरीति है वो समाज से समाप्त नहीं हो सकती। दहेज रूपी दानों से समाज का हर तबका किसी न किसी रूप में पीड़ित है। वहीं बिहार की धरती पर कुछ ऐसे परिवार भी बसते हैं जिन्होंने इस सामाजिक कुरीति का पूरी तरह से बहिष्कार कर समाज के लिए एक मिसाल कायम कर दी है। जिला सीवान के शीशावन ढाला में रहने वाले हरेंद्र चौधरी का परिवार उनमें से एक है। खुद ही इसके लिए पहल किया कि पापा जी हम बिना दहेज का शादी करना चाहते हैं, अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो मेरी शादी मंदिर में कर दिया जाए। और तो हम बोले कि नहीं बेटा, मंदिर में क्यों होगा, हम शादी धूमधाम से करेंगे और दहेज भी नहीं देंगे। शिक्षा एवं सरकारी नौकरी में विभिन्न वरिष्ठ पदों पर कार्यरत परिवार के हर सदस्य ने बिना दहेज लिए शादी कर नई परंपरा की शुरुआत की थी। हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे घर से ये शुरुआत हुआ है और हम लोग को इससे प्राउडनेस फील होता है। शहर के इंटर कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हरेंद्र चौधरी ने भी बिना दहेज की शादी कर परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया है। जिस कंडीशन में मैंने बिना दहेज की शादी की, उससे कई लाख गुना ज़्यादा मुझे मान सम्मान प्रोत्साहन मिला। दहेज के लिए जो लड़कियों को मारा जा रहा है वो सब बंद हो और हमारा बिहार तरक्की करे। समाज और प्रशासन ने हरेंद्र के इस कदम की सराहना करते हुए सम्मानित भी किया है। सामाजिक स्तर पर जो इस कुरीति का बहिष्कार होना चाहिए था वह शायद आज तक नहीं हो सका है। अगर सभी वर्ग मिलकर एक साथ आए तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस कुरीति को अंकुश लगा सकेंगे। ग्राम बरवा खुर्द जिला सीवान की रहने वाली राधा कुमारी अपने नाना के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। क्लास 9th में अच्छे मार्क्स लेकर 10th में प्रवेश लिया तो नाना को राधा की शादी की चिंता होने लगी। तुरंत रिश्तेदारी में बात कर लड़का देख लिया और शादी की बात शुरू कर दी गई। बात राधा तक पहुंची तो पैरों से जमीन खिसकती नजर आई। ये सब सपने में भी नहीं सोचा था। राधा तो पढ़ लिख कर पहले कुछ बनना, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। जीवन की नैया डूबती नजर आई तो राधा ने खुला विरोध करने का निश्चय किया। नतीजा परिवार को झुकना पड़ा। बाल विवाह और दहेज प्रथा दोनों जुड़ी हुई समस्याएं हैं। कम उम्र में शादी माता पिता इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि आगे जाकर दहेज का बोझ झेलना है। बेहतर ये होगा कि सभी माता पिता यह ठान लें कि वह हर एक बालक को या बालिका को उचित अवसर प्रदान करें ताकि वो सही उम्र तक अपनी शिक्षा ग्रहण करें और जो भी उन्हें जीवन में बनना है वो बन जाए और उसके बाद वो अपनी उनकी शादी के बारे में सोचें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यह इस मानव श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। इतिहास अपने को जरूर दोहराता है। सिवान की इसी मिट्टी में पली बढ़ी प्रभावती देवी का साथ नहीं होता तो जयप्रकाश नारायण लोकनायक न बनते। जिस तरह 1 जून 1975 को सिवान की धरती से इमरजेंसी के खिलाफ खुले विद्रोह की शुरुआत हुई थी, उसी तरह इसी धरती से 21 जनवरी 2018 को एक और क्रांति का आगाज हुआ। इस नई क्रांति को नाम दिया दहेज को ना, बाल विवाह को ना। इसमें भी उम्र की सीमा और जाति धर्म का बंधन टूट गया। 7-8 साल के बच्चों से लेकर 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की इस नई क्रांति में दिलचस्पी देखकर ऐसा लगा मानो सिवान जिला अपने अतीत की ओर लौट रहा हो। हर एक प्रखंड में जब यह अभियान शुरू किया गया तो जो सहभागिता समाज के हर वर्गों की थी वह आशातीत रही। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और उनके हौसले, उनके उत्साह और उनके जोश को देखकर हम लोग आश्वस्त हैं। तो ये जो पहल है ये बहुत ही बड़ा असर डालेगा दहेज मृत्यु और महिला उत्पीड़न के मामलों को घटाने में और निश्चित रूप से हम लोग आगे चल के काफ़ी अच्छा करेंगे इस प्रकार के सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में। 293 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग पर समाज के हर वर्ग के 8 लाख लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामे समाज की सबसे बड़ी कुरीतियों दहेज एवं बाल विवाह के खिलाफ जंग में शामिल होने का संकल्प लिया। अब वो दिन दूर नहीं जब जनमानस का ये सामाजिक परिवर्तन नशा, दहेज एवं बाल विवाह मुक्त बिहार का निर्माण साकार करेगा।